दोस्तों, ये एक सच्ची हॉरर कहानी है। इस कहानी का नाम है खबीस। एक शहर में रिच परिवार रहता है। वह पति पत्नी बहुत अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं। उनका एक लौता लड़का होता है, लकी। लकी कोई काम वगैरह नहीं करता, सारा दिन ऐश बरस्ती करता रहता है। अपने माँ बाप के पैसों से ही ऐश करता है, पार्टियाँ करता है, दोस्तों पर पार्टियों पर पैसा उड़ाता है। माँ बाप भी कुछ नहीं कहते क्योंकि लकी उनका एक लौता बेटा होता है। एक दिन वह तैयार होकर जाता है पार्टी पर। अपनी माँ को कहता है कि मॉम, मैं जा रहा हूँ पार्टी पर, लेट ही घर आऊँगा। फिर वह चला जाता है अपनी मोटरसाइकिल पर। वहीं पर उसको अंधेरा हो जाता है। तो रास्ते में वह मोटरसाइकिल पर आ रहा होता है। तभी वह मोटरसाइकिल रोकता है। उसे बाथरूम आ जाता है। वह एक पेड़ के पास जाता है और बाथरूम कर देता है और फिर मोटरसाइकिल पर बैठकर घर आ जाता है। आते ही वह लकी अपने रूम में अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। माँ आती है उसके कमरे में और उसको पूछती है, माँ, लकी बेटा, खाना लगाऊं? तो लकी बड़ी बदली सी आवाज़ में बोलता है, लकी, नहीं, मुझे नहीं खाना खाना, प्रसाद लाओ, चढ़ावा चढ़ाओ। माँ हैरान होकर, ये क्या बातें कर रहा है? प्रसाद, चढ़ावा, ये सब? लकी, हाँ, दिया जलाओ, तेल डालकर पूजा करो मेरी। लकी की माँ ये सब सुन के बड़ी परेशान हो जाती है कि ये सब क्या बोले जा रहा है। फिर समय बीतता है। लकी की हरकतें वैसी की वैसी ही है। कभी लकी झंडियाँ पकड़कर लगाता है, कभी लड्डू मंगवाता है, तो कभी जयकारे लगाता है और उसके माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। वह रिश्तेदारों से बात करते हैं कि ये सब क्या है। तो रिश्तेदार उनको कहते हैं कि इस पर किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है। आप किसी तांत्रिक को बुलाओ और लकी को उसे दिखाओ। फिर वे ऐसा ही करते हैं। अगले दिन लकी के माँ बाप तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक लकी को देखकर जान जाता है कि लकी के अंदर एक आत्मा घुस गई है और वो एक खबीस है। तांत्रिक, निकल जा इस बच्चे के शरीर से। खबीस, नहीं जाऊंगा, इसको लेकर जाऊंगा। इसने वो काम किया है जो मेरी तौहीन के खिलाफ है। अरे, लोग मेरी पूजा करते हैं। खबीस हूँ मैं, खबीस। वहाँ पेड़ के नीचे तेल डालकर दिए में जलाकर आते हैं और ये वहाँ पेशाब करके आ गया। साथ लेकर जाऊंगा, साथ रखूंगा इसे, ये मेरी पूजा करेगा, ये मेरी पूजा करेगा। तांत्रिक, नहीं, तुझे छोड़ना होगा इसे। बच्चे को क्या पता था, गलती से हो गया, ये सब कर दिया उसने, छोड़ दो इसे और जहाँ था तू वहीं चला जा, दफा हो जा। खबीस हूँ मैं, खबीस। जब तक ये मेरी पूजा नहीं करेगा इसे नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक, नहीं, ये कुछ नहीं करेगा, तू यहाँ से चला जा, इसका शरीर छोड़कर। नहीं जाएगा तो मार खाएगा मुझसे। खबीस, हाँ, तू मुझे मारेगा? ए नगूणे तांत्रिक, तुझे तो मैं तहस नहस कर दूंगा। तांत्रिक, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू एक मामूली सी आत्मा है, तुझे आग लगाकर फूंक दूंगा। तेरे जैसी कितनी आत्माओं को मैंने सीधा कर चुका हूँ। फिर लकी की माँ बैठी है सोफे पर। घर में कोई दूर का रिश्तेदार आया है। दोनों बैठे बातें कर रहे हैं। रिश्तेदार, लेकिन बहन जी, मैं तो कई साल पहले आपके घर आया था, तब तो आपके कोई औलाद नहीं थी ना? लकी की माँ, हाँ भाई साहब, तब हमारे कोई औलाद नहीं थी। मैंने कई मंदिरों में जगहों पे जा जाकर माथे टेके कि हे भगवान, मुझे औलाद दे दे, एक बच्चा ही दे दे। माता रानी
कि चौखट पर जाकर नाक रगड़े, दिए जलाए, तब जाकर ये हमारा बेटा लकी पैदा हुआ। रिश्तेदार: ओ अच्छा, माता रानी की कृपा हो गई फिर आप पर। जी हाँ, हमने फिर इसे स्कूल में डाल दिया, ये पढ़ने लगा। इसके डैडी ही इसे स्कूल छोड़ने जाते। समय बीतता गया, लकी धीरे धीरे बड़ा हो गया। जब ये 15-16 साल का हुआ तो इसके कुछ दोस्त वगैरह बन गए। खास करके इसके 4 दोस्त बन गए, लकी के साथ साथ रहने लगे। लकी भी उनकी कंपनी में खुश रहने लगा, उनके साथ खेलने जाता। वह लड़के इसको बहुत प्यार करने लगे। हमने भी सोचा चलो लकी का मन लगा रहता है, हम इसको उनके साथ खेलने भेज देते। लेकिन माजरा कुछ और ही हुआ। लकी रोज ही स्कूल की छुट्टी के बाद उन 4 लड़कों के साथ घूमने फिरने खेलने चला जाता। उसके माँ बाप बहुत परेशान रहते लकी के, क्योंकि लकी बहुत लेट घर आता था और उनका कहना भी नहीं मानता था। ना ही अच्छे से खाना खाता था। घंटों अंदर बैठा बेड पर उन दोस्तों के साथ फ़ोन पर बातें करता रहता था। जब लकी का डैडी उसे कहता कि किससे बातें कर रहे हो, तो वो कहता मेरे दोस्त हैं। जब उसका डैडी फ़ोन पकड़कर कान को लगाता, हेलो हेलो करता, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। डैडी: ये क्या है, कोई बोलता नहीं है? तेरे दोस्त ऐसे हैं, कोई नमस्ते नहीं, कोई कुछ नहीं। जुबान कटी है उनकी। तो लकी गुस्से से भर जाता है कि मेरे दोस्तों को ऐसा मत कहो। एक दिन उसका डैडी फैसला करता है कि मैं उन लकी के दोस्तों से मिलने जाऊंगा, देखता हूं कि कौन है। लकी का डैडी उसके साथ जाता है तो वह उससे पूछता है, चारों तरफ मैदान के वो देखता है कि मैदान में तो कोई नहीं है। डैडी: कहाँ है तेरे दोस्त? लकी: ये खड़े हैं चारों, मोहन, राहुल, संदीप, शक्ति, ये चारों तो सामने खड़े हैं डैडी। तो डैडी हैरान होकर, चारों सामने खड़े हैं? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? यहाँ तो कोई भी नहीं है। लकी: अरे डैडी, आपको दिख क्यों नहीं रहे? ये देखो, मोहन का पूरा शरीर छिला हुआ है, इसके खून बह रहा है, और ये संदीप, शक्ति, राहुल, इनकी भी हालत वैसी है। ये ट्रेन से गिर गए थे तो इनके चोटें आ गई। डैडी: बकवास बंद कर और इधर आ। तो उसका डैडी लकी को खींचकर थोड़ी दूरी पर ले जाता है और कहता है कि उनकी हालत नहीं, तेरी हालत खराब है बदतमीज। ये चारों ट्रेन से गिरकर मरे हैं। मरे हुए लड़कों के साथ तो घूमता है जो कि तुझे दिखाई देते हैं, मुझे नहीं, या किसी और को नहीं। लकी: नहीं डैडी, वो मरे नहीं हैं, वो मेरे दोस्त हैं। डैडी: तू घर चल। फिर वह उसका डैडी उसको घर ले आता है और उसकी माँ को भी बताता है। डैडी: कौशल्या, कौशल्या, इधर आओ। फिर वह दूसरे कमरे में जाकर उसको सारी बात बताता है कि इसके वो कोई दोस्त नहीं है, बल्कि 4 लड़के हैं जो ट्रेन से गिरकर कटकर मर गए हैं और वो इसके पीछे पड़े हैं। माँ: क्या? माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, वह डर जाती है, रोने लग जाती है। डैडी उसका: लेकिन कौशल्या, हमने घबराना नहीं है, बल्कि हिम्मत से काम लेना है। इसका कोई उपाय करना होगा। ये वक्त रोने का नहीं है जिससे वह चारों लड़के लकी का पीछा छोड़ दे, ठीक है ना? फिर वह मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, माता से प्रार्थना भी करते हैं कि सब ठीक हो जाए। फिर समय बीतता है, लकी जवान हो जाता है। उसके बाद फिर वहीं से कहानी शुरू होती है कि 3-4 तांत्रिक बैठे हैं। लकी के बीच वही खबीस आत्मा बोल रही है, खबीस, मैं खबीस हूँ, खबीस। ये लड़का मेरा मंदिर बनाएगा, वह वहाँ पूजा करेगा और मेरे साथ ही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। बड़ा तांत्रिक: जगन्नाथ: नहीं,
तू खबीस है तो मैं भी पहुंचा हुआ तांत्रिक हूँ जगन्नाथ, समझा? तेरे जैसे खबीसों का सफाया कर चुका हूँ, बहुत सारे खबीसों का। जब गरम गरम चिमटा बजेगा ना तो भागेगा तू यहाँ से। तरीके मुझे और भी आते हैं तुझे भगाने के, समझा? खबीस, तू खबीस को धमकाता है मुझे? अरे नगुणे तांत्रिक, तेरी तो खटिया कड़ी कर दूंगा मैं। तांत्रिक, जुबान को लगाम दे नगुणी आत्मा, भस्म कर दूंगा तुझे। अभी देखता हूँ तू कैसे नहीं जाता। फिर वह तांत्रिक जगन्नाथ देवी माता को बुलाता है। देवी माता वहां पर प्रकट हो जाती है और काली माता को भी बुलाता है। वह काली माता भी वहां पर प्रकट होती है और चारों तरफ आग फैल जाती है। तो खबीस जलने लगता है और हाथ जोड़कर कहता है, खबीस, नहीं नहीं, काली माता मुझे मत जलाओ। मैं जल रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं चला जाऊँगा। फिर वह खबीस लकी को छोड़कर भाग जाता है। लकी फर्श पर धड़ाम से गिर जाता है। तांत्रिक, बच्चे के मुंह पर जल छिड़को। फिर उसकी माँ जल छिड़कती है। लकी होश में आता है और उसकी माँ खुश हो जाती है। दोनों माँ बाप उसके बहुत खुश होते हैं। माँ, मेरा बेटा लकी ठीक हो गया है, शुक्रिया बाबा जी। तांत्रिक, शुक्रिया देवी माँ का, काली माँ का करो, उसी ने बचाया है इसे।